हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टोव क्राफ्ट के Q3 रिजल्ट्स के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि अब आपको स्टोव क्राफ्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अगर आपने आईपीओ से अभी तक इसको होल्ड कर रखा है तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर एकदम बम्पर यहाँ पर इसका स्टोव क्राफ्ट का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। ये देखिए 277%, मतलब लगभग ढाई गुना से भी ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। देखिए मतलब 2.77 टाइम्स, मतलब अगर पिछली बार कंपनी ₹1 कमा रही थी तो इस बार कंपनी ने 3.77 रुपीज कमाए हैं। ये देखिए 33.4 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का टोटल प्रॉफिट निकल कर आया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ये लगभग सिर्फ 8 करोड़ का ही था। तो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। मैं यही बोलूंगा कि स्टोव क्राफ्ट के नतीजे यहाँ पर एकदम बढ़िया निकल कर आए हैं। अब रेवेन्यू पे नजर डालिए, यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया 47%। तो कंपनी की जो सेल्स है उसमें भी लगभग अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में भी एक आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू देखिए 294.6 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ये सिर्फ 203 करोड़ के लगभग था। तो देखिए लगभग 90 करोड़ कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ गया है। तो यही बोलूंगा कि कंपनी के जो एक्सपेक्टेशन थे उससे कई गुना बेहतर इसके रिजल्ट्स आए हैं। अब ये देखिए ये इंफॉर्मेशन में टिकर टैप से लेता हूं, लेकिन यहां पर क्या है कि इसका सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आपको यहां पर इसी का प्राइस टू अर्निंग दिख रहा है। और अभी तक ये शेयर अभी लिस्ट हुआ है, अभी फरवरी में 5-6 फरवरी के लगभग ये शेयर लिस्ट हुआ है। तो अभी तक कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है, तो आपको यहां पर कोई डिविडेंड नहीं दिख रहा है। देखिए अभी प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 380 टाइम्स निकल कर आता है इसका प्राइस टू अर्निंग। लेकिन देखिए दोस्तों, भले इसका प्राइस टू अर्निंग 380 टाइम्स है, लेकिन इसका जिस तरीके से देखिए 3 गुना इसका मुनाफा बढ़ गया है। मतलब कम से कम इसका प्राइस टू अर्निंग आपको अगले साल मतलब मार्च 2021 के बाद मेरे ख्याल से आराम से आपको 150 होता हुआ नजर आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि स्टोव क्राफ्ट का काम क्या है। देखिए पिजन इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो भी खासी ज्यादा है, और जिस तरीके से इसका धंधा बढ़ रहा है मेरे ख्याल से अभी भी एक फेयर वैल्यूएशन पर आपको ये शेयर मिल रहा है। लेकिन अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो कंपनी का नेगेटिव है। अब वो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जो कंपनी की लाइबिलिटीज हैं, मतलब जो कंपनी की उधारी है वो खासी ज्यादा है, और कंपनी के एसेट के मुकाबले अगर देखा जाए तो लाइबिलिटीज खासी ज्यादा है। लेकिन देखिए कंपनी ने जब कंपनी आईपीओ लेकर आई थी तो उन्होंने यही बोला था कि वो आईपीओ इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि जो उनकी उधारी है उस उधारी को वो चुका सके। तो इसीलिए अभी कंपनी आईपीओ लेकर आई है, और उसके बाद अभी मेरे ख्याल से जो उनको फंड मिला है पब्लिक से, मेरे ख्याल से उससे वो अपने डेट को जल्दी से छुट्टा करेंगे, और आने वाले समय में ये प्राइस टू बुक रेशियो भी आपको पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए यहां पर पहले अगर बात करें 2017 और 2018 में लगातार कंपनी को लॉस हो रहा था, लेकिन ये देखिए लॉस कम हो रहा था। पहले कितना हुआ 19 करोड़ का, फिर 12 करोड़, मतलब 7 करोड़ का लॉस कम हो गया। फिर उसके बाद 74 लाख का कंपनी को मुनाफा हुआ, और पिछले साल देखिए 3 करोड़ का कंपनी को पिछले साल टोटल पूरे साल का मिला के कंपनी को टोटल मुनाफा हुआ था। और इस बार देखिए इस बार कंपनी ने 33 करोड़ का मुनाफा सिर्फ एक क्वार्टर में कमा लिया है। मतलब अगर पूरे साल के कंपैरिजन में देखोगे तो एक क्वार्टर में कंपनी ने 11 गुना मतलब 11 टाइम्स कंपनी का मुनाफा हो गया है, जिसके मुकाबले जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो सिर्फ मेरे ख्याल से 50 से 60 के लगभग ही निकल कर आता है। अब देखिए लगातार इसका धंधा बढ़ता ही जा रहा है, लगातार जिस तरीके से इसके सेल्स में ग्रोथ है और लगातार इसका धंधा एक अच्छा खासा बढ़ भी रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से तो अभी भी आपको स्टोव क्राफ्ट एक अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और ये देखिए आज मार्केट इतना वीक था, मतलब मार्केट पूरा फ्लैट पड़ा हुआ था, लेकिन ये देखिए इसमें आपको लगभग 4.5 से 5% की तेजी देखने को मिली। और जिन लोगों को ये आईपीओ में अलॉटमेंट मिली थी
लगभग ये आईपीओ, ये देखिए 545 के लगभग भी ये आईपीओ चला गया था, जो कि इश्यू प्राइस से अगर देखा जाए तो इश्यू प्राइस से लगभग 30 से 35% होता है। तो देखिए इसने पहले से ही अपने जो इनको अलॉटमेंट मिली थी उनको पहले से इसने 30 से 35% के रिटर्न दे दिए हैं। लेकिन देखिए स्टोवक्राफ्ट के जिस तरीके से नतीजे आए हैं और अगर कल मार्केट पॉजिटिव रहती है तो मेरे ख्याल से अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए स्टोवक्राफ्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मेरे ख्याल से आप 550 का टारगेट इसके अंदर बना के चल सकते हैं। 550 मेरे ख्याल से आपको इसमें जल्द ही अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। अब रही बात क्या इसमें अगर आपने आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली है तो आपको क्या इस शेयर को निकाल देना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से लिया है तो मेरे ख्याल से आपको इसको जरूर होल्ड करना चाहिए। देखिए जिस तरीके से कंपनी इंप्रूव हो रही है, जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ये कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू है। अगर आप किचन के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो पिजन के प्रोडक्ट की एक ब्रांड वैल्यू है, इंडियन मार्केट में भी है और ग्लोबल मार्केट में भी पिजन की ब्रांड वैल्यू है। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि इसमें आपको थोड़ा सा फंडामेंटल देख के या फिर इसकी ब्रांड वैल्यू पे भी थोड़ा फोकस आपको करना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप, और हाँ रही बात अगर आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिली हुई है तो आपको कौन से टारगेट पे बेचना चाहिए? तो देखिए मेरे ख्याल से जिस तरीके से इसके रिजल्ट आए हैं इसमें आपको थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा होता हुआ नजर आ सकता है। मेरे ख्याल से आप मार्च एंड तक इसमें 700 रुपए का टारगेट बनाकर चल सकते हैं अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म में ही इसको निकालना चाहते हैं तो। अब रही बात क्या अब इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? देखिए मेरे ख्याल से तो अभी भी ये जो करंट मार्केट प्राइस है ये भी इतना बुरा नहीं है, इसमें भी आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए फंडामेंटली थोड़ा सा शेयर महंगा जरूर है लेकिन मेन बात क्या है, जिनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी होती है, इनका ब्रांड का नेम होता है, जिनका मार्केट शेयर अच्छा होता है, वो आपको क्या प्रीमियम क्वालिटी पे ही मिलते हैं, मतलब प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही मिलते हैं और आपको खरीदना भी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि करंट मार्केट प्राइस भी अच्छा है, इस प्राइस पर भी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अगर थोड़ा सा गिरता है तो थोड़ा नहीं, कम से कम अगर आपने अभी ये ले लिया तो अगर ये यहां से कम 3 से 4% और गिरता है तो अपनी उस वक्त नेक्स्ट बाइंग करें। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि स्टोवक्राफ्ट के Q3 रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।